क्या हाय दोस्तों। अ, कल जैसे हम बात कर रहे थे उनके बारे में, डॉक्टर दिव्य विकास कृति के बारे में बात की थी मैंने। उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया अभी कुछ दिन पहले, द आर्ट ऑफ लेट गो के बारे में। उनका वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी अच्छी बातचीत हुई मेरी। तो उसी वीडियो में उसी में मैं सोच रहा था कि एक पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने बोला है लास्ट में। जब वो बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने कहा मैं बातचीत करूं, शेयर करूं आपसे, डिस्कस करूं। वो कह रहे हैं ना कि देखो एक्चुअल में खुश कौन है। उन्होंने इस बारे में बहुत छोटा बोला है, बहुत गहरी बात बोली है कि इस दुनिया में खुश कौन है। उन्होंने बोला कि जिसका मन, शरीर, जो बुद्धि जो बोले, और तन मन जो बोलें आप, या साइकी बोलें, या वो बोलें, वो एक एक सिंक्ड है। मतलब उसको आप बोल सकते हो कि कोहेरेंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ कर कुछ और रहा है, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मतलब चाहे वो बिजनेस को लेकर के, चाहे वो काम को लेकर के है ना। तो वो कह रहे हैं कि सबसे खूबसूरत चीज़ ये कि खुश हुआ है जिस जो सोचता है कि मुझे ये करना है, यानी उसे जो क्लियरिटी है उसके हिसाब से वो काम भी कर रहा है लाइफ के, है ना। द्वंद नहीं है, मतलब कि करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है और उसमें खुश रहता है इंसान, भले ही सक्सेस अलग फैक्टर है। तो वो सिंक की बात कर रहे हैं कि वो सिंक प्रॉपर होना चाहिए। बहुत गहरी बात है और बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत बड़ा दुख है, एक अभिशाप की तरह है, एक बहुत बड़े कर्ज की तरह हो जाता है। ये यही बात सेम सदगुरु भी बोलते हैं। अगर आप सदगुरु को ध्यान से सुने तो वो कहते हैं कि आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं और आप वैसे ही कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी ब्लिस है, और अगर नहीं है तो ये कर्ज है। सदगुरु भी उसको शेयर करते हैं। जग्गी जो हैं जो हैं वो शेयर करते हैं, नॉट नॉट जग्गी, नॉट सदगुरु, अपने जो सदगुरु हैं। तो अ, तो अ, से हाँ, तो बात ये थी कि भाई बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। बट सबसे गहरी बात ये है कि ये चीज़ होगी कैसे, सवाल ये आता है। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना कि भाई कैसे होगा कि भाई मैं इस सिंक के साथ रहूं, वो कैसे पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो उसको सिर्फ फिर वही पॉइंट आ जाता है हमारा कि भाई देखिए, वो आता है क्लियरिटी से। क्लियरिटी इन द सेंस, ये जो दिमाग में क्लटर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, ये सब साफ होके एकदम क्लियर होके कि बेसिक्स जो क्लियर हों सारे, कि यार मेरा बेसिक नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरा पैशन क्या होगा, और लाइफ के बारे में क्लियरिटी है। ये सब क्लियरिटी तो ये चीज़ सिंक बन पाता है। अदरवाइज जहाँ तक मेरी समझ है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स में जीते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स में जीते हैं तो फिर ये सब दुख रहता है। तो अभी सवाल ये आता है कि वो क्लियरिटी कैसे आए। कॉन्फ्लिक्ट है तो वो वैसे ही आता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आता है। यहाँ जी कृष्णमूर्ति बिल्कुल क्लियर बात बोलते हैं कि जब आप बहुत क्लियर हो जाते हैं, समझ लेते हैं सारी सेल्फ जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग को, तो आप क्लियर होते हो। तो फिर आप वही करते हो जो आपको, जो सही होता है, जो जो वो जो अपने आप सिंक हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो बात बिल्कुल सही है, बस फैक्टर यही होता है कि होगा कैसे, सीखें कैसे, समझे कैसे उसको। तो उसके लिए तो फिर वो ये कि आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, समझना पड़ेगा। चाहे आप जिन लोगों ने ये समझा है, चाहे आप जी कृष्णमूर्ति को सुने, चाहे सदगुरु को सुने। सदगुरु के ये कि मुझे नहीं पता, मैं उनके नहीं गया हूँ, बट वो बात तो यही बोलते हैं, बट उनका क्या तरीका है वो मुझे नहीं पता है। बट जी कृष्णमूर्ति को मैंने सुना है तो वो बहुत ही बेसिक से रूट कॉज पे आप समझा देते हैं कि क्या है, फंडा क्या है, कंसेप्ट ये सब कहाँ से आता है, क्या है। तो अ, यही तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि जिसको ये क्लियरिटी होगी और वो ऐसे जी रहा है, वही खुश है। जैसे कि अपने दिव्य विकास कृति हैं, वो अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल बात सही है। तो सवाल ये आता है खुश कौन है, तो उसका जवाब यही हो सकता है। तो चलिए, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आखिर खुश कौन है, उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से बात की गई। चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।